आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। अगर आप मुसलमान हैं और ऊपर से बंगाली मुसलमान, तो दिल्ली पुलिस बिना किसी जांच के आपको घुसपैठिया घोषित कर देगी और सीधा बांग्लादेश भेज देगी। और ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जहां दिल्ली पुलिस ने अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करके 13 महीनों तक 2 मुस्लिम परिवारों की जिंदगी मुश्किलों से भर दी, जिसमें नाबालिग बच्चे भी शामिल है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लताड़ा कि जिन मुस्लिम परिवारों को दिल्ली पुलिस ने जल्दबाजी में बांग्लादेश भेज दिया था, अब उनको वापस लाना पड़ा। और यकीन जानिए, इन मुस्लिम परिवारों के साथ दिल्ली पुलिस ने जो ज्यादती की है, उसकी पूरी कहानी सुनकर आपके आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। अब शुरुआत से समझिए। ये बात है पिछले साल 2025 जून की। दिल्ली में रोजगार की तलाश में गए दानिश शेख, उनकी पत्नी सोनाली खातून, रिश्तेदार स्वीटी बीबी और उनके 2 बेटे जून 2025 में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का शिकार बने। ये परिवार पश्चिम बंगाल के बीरभूम से था। रिपोर्ट के मुताबिक उन पर अवैध बांग्लादेशी होने का शक जताया गया और हिरासत में ले लिया दिल्ली पुलिस ने। परिवार का आरोप है कि उनके पहचान से जुड़े हर दस्तावेज को पुलिस को दिखाया गया, लेकिन उसे माना नहीं गया और उन्हें बिना किसी विदेशी ट्रिब्यूनल जांच के एक ही दिन के अंदर 27 जून को बांग्लादेश भेज दिया गया पिछले साल। और बांग्लादेश पहुंचने के बाद उनकी मुश्किलें तो और बढ़ गई। वहां उन्हें अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और तकरीबन 100 दिन तक सबको जेल में रहना पड़ा। और आखिरकार बांग्लादेश की एक स्थानीय अदालत ने उन्हें राहत दी, लेकिन वो अपने घर भारत वापस नहीं आ सके। इसके लिए उन्हें 13 महीनों तक अदालत के चक्कर काटने पड़े। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर आखिरकार अदालत की लताड़ के बाद पूरे परिवार को बांग्लादेश से वापस भारत लाया गया। गर्भवती सोनाली खातून की कहानी तो आप सब जानते ही होंगे। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिसंबर में सबसे पहले सोनाली खातून और उसके बेटे को ही भारत वापस लाया गया था, जबकि उनके पति दानिश शेख और बाकी परिवार को बांग्लादेश में ही छोड़ दिया गया था और अगली तारीख दे दी गई थी उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। और अब बुधवार को सारे परिवार की बांग्लादेश से भारत वापसी हो गई है। जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, उसमें सोनाली खातून के शौहर दानिश शेख है, साथ में उनकी रिश्तेदार स्वीटी बीबी और उनके 2 नाबालिग बेटे हैं। अब अदालत ने क्या कहा वो भी आपको जानना चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि आपकी सुनवाई अवैध थी और जांच जल्दबाजी में की गई थी, इसलिए जल्दी से जल्दी सभी को वापस भारत लाने का इंतजाम किया जाए। वकील संजय हेगड़े, सौम्या दत्ता और रघुनाथ चक्रवर्ती की मेहनत आज मुस्लिम परिवार को वापस भारत लेकर आई। सुप्रीम कोर्ट में 22 मई को सबको वापस लाने का निर्देश दिया गया था और 8 जुलाई को सबकी वापसी हो गई है। अब आप सोचे, 13 महीनों की लंबी लड़ाई के बाद जिन मुसलमानों को घुसपैठिए समझकर बांग्लादेश भेज दिया गया था, अब उनको वापस लाया गया है। तो क्या आप इसे सिर्फ एक प्रशासनिक गलती कहेंगे, या फिर ये हमारे संविधान और नागरिक अधिकारों पर बहुत बड़ा हमला है? जिस कानून को सुरक्षा के लिए बनाया गया, आज उसी का बेजा इस्तेमाल कर पुलिस मुस्लिमों को परेशान कर रही है। अभी हाल ही में एक और खबर सामने आई थी, अगर आपको याद हो, जहां असम से एक गरीब मजदूर अमीनुल हक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए 15 दस्तावेज दिखाने पड़ गए थे कोर्ट में। यहाँ तक कि उन्होंने 1966 से अपने सारे दस्तावेज दिखाए थे, जमीन की खरीदारी तक दिखाई थी। पिता ने आके कोर्ट में कहा भी कि मेरे बेटे हैं, बावजूद इसके गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उनको भारतीय मानने से इनकार कर दिया। और अब केंद्र सरकार ने पासपोर्ट का भी नागरिकता को सबूत मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आखिरकार कोई अपनी नागरिकता कैसे साबित करेगा। और ऐसे मामले बार बार समाज में डर पैदा कर रहे हैं, और खासतौर पर उन मुसलमानों को लेकर जो बंगाली मुसलमान हैं। और इस मामले में तो सरकार से भी सवाल उठते हैं, अगर ये लोग भारतीय नागरिक थे तो उन्हें बांग्लादेश क्यों भेजा गया जल्दबाजी में? अगर इनके दस्तावेज सही थे तो उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया गया? कानून कहता है कि किसी भी शख्स को विदेशी घोषित करने की एक प्रक्रिया होती है, तो इस मामले में उस प्रक्रिया का पालन तक क्यों नहीं किया गया? क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी? क्या इन 13 महीनों का कोई हिसाब होगा? इनके जहनी सुकून, आर्थिक नुकसान और बच्चे जिन्हें इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ देखना पड़ा, क्या इन सब की भरपाई कभी मुमकिन है? ये मामला सिर्फ 4 लोगों का नहीं है, ये हर भारतीय नागरिक के अधिकारों का सवाल है। अगर किसी नागरिक को सिर्फ शक के बिना पर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के देश के बाहर ही भेजा जा सकता है, तो कल किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। यही वजह है कि संविधान हर नागरिक को न्यायिक प्रक्रिया का अधिकार देता है। सरकार की
जिम्मेदारी है कि अवैध घुसपैठ पर कार्रवाई करे, लेकिन ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ गलत ना हो। अब सवाल ये भी है, क्या इन परिवारों को मुआवजा मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आगे भविष्य में भी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी? इसकी क्या गारंटी है? आपको बता दें, दिसंबर में सोनाली खातून के भारत आने के बाद 7 महीनों बाद दानिश शेख की भारत में वापसी हुई है। इस बीच सोनाली खातून अपने बच्चे को जन्म भी दे चुकी थी। भारत आने के बाद दानिश शेख ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये एक बहुत मुश्किल वक्त था और दर्दनाक वक्त था जिससे गुजर कर वो बाहर आए हैं। एक वक्त तो ऐसा था बांग्लादेश में कि वो भारत लौटने की उम्मीद ही खो चुके थे, लेकिन 13 महीनों की लंबी लड़ाई के बाद वो आखिरकार भारत वापस आ गए, जिसके बाद वो बहुत खुश भी नजर आए और कहा जिस बच्चे को उन्होंने देखा तक नहीं था, अब उसे गोद में उठाने का मौका भी मिला। और वहीं रिश्तेदार स्वीटी बीबी और उनके 2 बेटों ने भी 13 महीनों तक वो दर्दनाक जिंदगी का सामना किया। और स्वीटी बीबी तो इस कदर डरी हुई है, उन्होंने कहा कि बंगाल में जो काम मिलेगा अब तो वो वही करेंगी और कहीं किसी बाहर शहर में नहीं जाएंगी। लेकिन क्या ऐसा पहली बार हुआ है? बिल्कुल नहीं। पहला मामला साल 2025 में एक बार फिर आया था। पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले 19 साल के अमीर शेख को भी राजस्थान में हिरासत में लिया गया था। प्रशासन ने उन्हें बांग्लादेशी साबित कर दिया था और सीमा के पार भेज दिया था, लेकिन बाद में उनके परिवारों ने दस्तावेजों के साथ दावा किया कि वो भारतीय नागरिक है जिन्हें आपने बांग्लादेश भेज दिया है। मामले की पूरी तरीके से जांच हुई और बाद में उनके भारतीय साबित होने के दावे को स्वीकार कर लिया गया और कोर्ट ने उन्हें वापस भारत लाने का आदेश दिया। इसके बाद आमिर शेख को वापस भारत लाया गया। ये मामला इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि इससे पहचान और नागरिकता की जांच प्रक्रिया पर काफी गंभीर सवाल उठाए गए थे तब भी। और दूसरा मामला असम से जुड़ा है। पिछले कुछ सालों में पिछले कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिसने कुछ लोगों को विदेशी घोषित कर निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन बाद में अदालतों और प्रशासनिक जांच में उनकी नागरिकता को लेकर कई सारे सवाल सामने आए और सबूत सामने आए। कुछ मामलों में तो कानूनी प्रक्रिया के बाद लोगों को भारत वापस लाया गया था, उनके मामलों की दोबारा सुनवाई कराई गई। इन घटनाओं से जुड़े मामलों के बाद ये साफ हो जाता है कि नागरिकता से जुड़े मामलों में किस तरह से जल्दबाजी की जा रही है, उन्हें घुसपैठिया साबित किया जा रहा है और फौरन बांग्लादेश भेज दिया जा रहा है। इन सब घटनाओं के बाद नागरिक के संवैधानिक अधिकारों और निष्पक्ष प्रक्रिया पर भी सवाल उठता है कि किस तरीके से बिना प्रक्रिया के, कानूनी प्रक्रिया के अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल किए बगैर, बल्कि अपने कानून का बेजा इस्तेमाल करके जो भारतीय हैं उनको भी घुसपैठिया साबित करके बांग्लादेश भेजा जा रहा है। कई महीनों तक वो वहां पर परेशान रह रहे हैं, अपनी लड़ाई कोर्ट से लड़ रहे हैं और कई महीनों के बाद उनको भारत वापस लाया जा रहा है। लेकिन वो जो महीने और साल वो लोग वहां बांग्लादेश में बिताते हैं, वो जो दर्दनाक जिंदगी वहां पर वो बिताते हैं, उसका हिसाब कौन देगा? ये सारे सवाल तो खड़े हो रहे हैं। अब आप सोचे कि किस तरीके से मुसलमान, और अगर वो बंगाली मुसलमान है तो वो डरा हुआ है। आपको भी इस रिपोर्ट से बहुत कुछ सोचना और समझने की जरूरत है। अब आप इस रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। अभी के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।